जनवरी के 15 तारीख को गुरुवार के दिन विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की प्रभाती वेले की हाजिरी लेके आई हूँ पिता परमेश्वर। समय 11:43 हो रहा है। मेरे सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, राम राम। बाबा, आज आपने इतना प्यारा सुबह दिखलाया। माँ धरती को प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान को कोटि कोटि शुक्राना। आज मकर संक्रांति का पावन अ, पर्व भी मनाया जा रहा है, तो सभी संगत परिवार को आज मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, खिचड़ी की बधाइयाँ। बाबा, गुरु महाराज आपका पावन दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्रभु जी एक नया दिन दिखलाने का। बाबा, मेरे अ, मायके ससुराल पक्ष बच्चों के तरफ से, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, सभी की तरफ से शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा पिता परमेश्वर। आप पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं बाबा। फूलों की तरह सबकी जिंदगी महका दीजिए गुरुजी महाराज। कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दीजिए। सबके जीवन में गम सदा के लिए मिटा दीजिए। मेरी बस आपसे इतनी अरदास है मेरे गुरुजी, आप सबकी झोलियों खुशियों से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। बाबा, सब पे अपनी मेहर कीजिए, सबके बच्चों पे अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा, छतरपुर वाले मेरे गुरुजी महाराज। बाबा, यही अरदास करते हुए बाबा आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा, इस ब्रह्मांड का शुक्राना, एंजल्स का शुक्राना, ब्रह्मांड में बसे हर उस पशु पंछी जीव जंतु सरजीव निर्जीव हर चीज़ का बाबा शुक्राना, जो हमारे कष्टों को बाबा ले रहे हैं अपने पे। कोटन कोट शुक्राना करते हुए बाबा सबको मैं प्रणाम, क्षमा याचना। कुल के देवी देवताओं को भी मेरा कोटन कोट प्रणाम है गुरु महाराज। आज पर्व है, अ, हमारे इधर तो गुरु महाराज खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, तो मेरे पूजा मेरे भाव को स्वीकार कीजिएगा पिता परमेश्वर। सब काम आपने टाइम टू टाइम निर्विघ्न खत्म करवा दिया, पूजा भी स्वीकार कर लिए, और सुबह से संगत परिवार में बिठा के आज का दिन इतना पावन दिए बनाए, उसका कोटन कोट का शुक्राना। हमें हंसाते भी हैं, हमें खिलखिलाते हैं बाबा। हमारे साथ बैठ के गुरु महाराज आप भी बातों को एंजॉय करते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार दिया है विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का पावन प्लेटफॉर्म मिला है हमें बाबा। हम इतने खुशकिस्मत है पिता परमेश्वर। पल पल आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। कल शाम को बाबा आपका शुक्राना सत्संग करने के तुरंत बाद ही गुरु महाराज मैं आपके लिए चाय रख रही थी टेबल पे बाबा। उस वक्त बाबा आपने मेरी छोटी वाली बुग्गू का बाबा बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने कहा ही था कि बहुत बड़ा कष्ट आया सी, तेरे बच्चों पे भार था, मैंने काट दिया छोटे में, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करते हुए बाबा आपको मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ बाबा। सब कम है मेरे पास बाबा, कुछ भी हो सकता था बाबा। गरम गरम चाय थी, बच्चे ने हाथ से ही उसे डाउन किया और बाबा पूरा नीचे आके गिर गया बाबा। थोड़े से उसका फेस बच गया, चेस्ट बच गया, कुछ भी हो सकता था गुरु महाराज। आप हमें बाबा दिखाते हो कि देखो कष्ट तो आएगा, लेकिन उस परिस्थिति को आप किस तरीके से हमसे बाबा साइड करके निकालते हो, वो हम समझ नहीं पाते बाबा। आप हमारे अंग संग रहते हैं बाबा, अदृश्य शक्ति के रूप में बाबा आप हमारी रक्षा करते रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हर पल हमारे अंग संग ही है बाबा। मेरे बच्चों पे मेहर कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों पे अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा मेरे पिता परमेश्वर। सपनों में भी बाबा बहुत सारे कष्ट काटे आपने, और आज पता नहीं गुरु महाराज, आज आपने सपनों में, मैं जिस घर में रहती हूँ इसी के जो ऑनर थे, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनको आपने दिखाया कि वो फिर से जिंदा होके मेन गेट से आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया बाबा क्यों, कैसा सपना था, कौन सा क्या था बाबा, आप ही जानते हो बाबा। आपकी लीला हम नहीं जान सकते। सपने तो बहुत कुछ ऐसे आते हैं बाबा, हमारे कष्टों को आप काटते हैं रहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन ऐसे मरे हुए इंसान का फिर से आना, इस टाइप का सपना देखना बाबा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया पिता परमेश्वर। मेरे इस सपने की बाबा आप ही हल निकालोगे, क्या था नहीं था बाबा। बाबा, मेरे पितरों को भी मैं कोटन कोट प्रणाम करती हूँ। मेरे पूजा को स्वीकार करें मेरे पितरगण, वो हमसे खुश रहे, वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे। जो भी भूल चूक हमारे सास ससुर से, हमारे मम्मी पापा से हुए हैं, उन सब की क्षमा याचना मांगती हूँ बाबा। क्योंकि अभी तो मम्मी पापा भी है, सास ससुर भी है बाबा, तो हम तो पितरों का अभी कुछ नियम नहीं करते, वो लोग ही करते हैं बाबा। तो उनसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना है मेरे पितरों से गुरु महाराज। कुल के देवी देवताओं से भी मेरा कोटन कोट प्रणाम करते हुए मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा। आप कहते हो कि रोज मैं इसीलिए आता हूँ तेरे आंखों के सामने तुझसे जय गुरु जी बुलवाने, क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर। आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल मेरे
जबान पे बाबा जय गुरु जी का ही नारा रहे। मन में, तन में, धन में, हर चीज़ में बाबा आप ही बसे हो। आपने कहा, पुत्र आज तेरा सारा स्ट्रेस जड़ से ख़त्म कर दूँगा और तेरी सारी उलझने से मैं तुझे बाहर निकाल दूँगा। मेरी बात ध्यान से सुन, आज मैं तेरी सारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा, जिससे तेरे जीवन में इतने शुकराना और सत्संग होंगे कि तू शुकराना करती नहीं थकेगी। बाबा, हर पल आप ही का शुक्राना है, जो भी कर रहे हो बाबा आप ही कर रहे हो। आपका मैं शुक्राना करते बाबा ना थकूं बाबा। पल पल आप ही का बाबा नाम जाप, आप ही का सिमरन है। आपने कहा बहुत जल्द तेरी सब समस्याएं समाप्त होगी, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तू शुक्राना बढ़ा दे बेटा। शुक्राना प्रभु जी बाबा, हम मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करवाइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। ऐसी सिचुएशन बनवाइए, ऐसे शब्द दीजिए पिता परमेश्वर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका गुणगान कर पाऊँ पिता परमेश्वर। आपने बोला, आज मैंने काफ़ी हद तक तुझे और तेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तू वो इंसान थी जो हर वक़्त दुखी, परेशान, चिंता में डूबी रहती थी। तू हँसना तक भूल गई थी। तब उस वक़्त हो ही मैंने तेरा हाथ पकड़ा, तुझे अपनी संगत बनाया और आज भी मेरी एक शक्ति हमेशा तेरे साथ है, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं उन सब लोगों से तुझे दूर करूँगा जो तेरे सामने कुछ और, पीछे कुछ और है। तेरे पीठ पीछे वो लोग तेरा भला नहीं चाहते हैं। शुक्राना प्रभु जी बाबा, इन सब लोगों से, ऐसे बाबा खोखले रिश्तों से हमें दूर करने का शुक्राना, हमें अच्छी संगति में बिठाने का शुक्राना, हमें प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना, जहाँ पे हम अपने दुख सुख सब कुछ बांट पाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिन की शुरुआत भी संगत के साथ होता है और रात सोने तक भी बाबा हमारे इतने प्यारे संगत परिवार के साथ होता है। इतना प्यारा बाबा गुरु जी का संगत परिवार देने का मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने कहा, तेरे हक की खुशी अब लौट कर आ रही है, मैंने तेरी राहों से सारी रुकावटें हटा दी। तेरे माड़े वक्त तू आज बदल दिया, खुश रहा, तेरे सब दिया खुशियां दा कारण बन जा। गुरु हुक्म जा ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, मैं दुनिया में खुशी बांटूं, सब में प्रेम बांटूं, मुझे भी प्रेम मिले बाबा। मेरे में अच्छी पॉजिटिविटी आए मेरे अंदर बाबा, अच्छा सबको मैं अच्छा ही दे पाऊँ बाबा। सबके लिए मन क्रम वचन से अच्छा ही सोचूं गुरु महाराज। और बाबा मेरा अंदर के बाबा भांडे को आप साफ करिए पिता परमेश्वर, जो भी बाबा हमारे अंदर विकार है इन सबको बाबा नष्ट करिए पिता परमेश्वर। आप अपनी चरनी सरनी लगाइए, हम अच्छी संगति में बैठे अच्छा ज्ञान अर्पण करें। आपने कहा, तेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, तू शुक्राना करते जाना और मैं तुझे मुश्किलों से निकालता जाऊंगा। जल्दी से शुक्राना कर दे, आज तुझे मुश्किलों से आज़ादी मिल जाएगी। शुक्राना प्रभु जी, मेरे इस भाव रूपी पुष्प को स्वीकार कीजिएगा, मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। आपने बोला, बेटा चिंता मत कर, जिन लोगों ने तुझे सताया अब उन्हीं की रातें नींद हराम हो चुकी है। उनका किया हुआ कर्म अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई उपाय, कोई प्रार्थना अब उनके काम नहीं आ रही, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तू बस गुरु जी पर विश्वास रख, बाकी सब खुद सही हो जाएगा। प्रभु जी, मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, जो जैसा जहाँ रखना है वैसे रखिए मुझे गुरु महाराज। मुझे बुरे लोगों से, बुरी संगत से दूर रखिएगा, अच्छे से अच्छा कर्म करवाइएगा। आपने कहा, आज तुझे मंत्र जाप करते करते शंखनाद की आवाज जरूर सुनाई देगी या दिखाई देगी, यह मेरी ब्लेसिंग होगी। शुक्राना प्रभु जी। आपने बोला, मैं तेरी परीक्षा नहीं लेता, तुझे ऊंचाई के लायक बनाता हूँ। आने वाला समय तेरे बच्चों और पति के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। तेरे घर बहुत खुशियां आने वाली है। खुशियों का शुक्राना करके बड़े मंदिर जरूर आना। हुन बहुत कुछ बदलना है पुत्र, तेरे सारे रुके काम पूरे होने हैं। खुशियां ही खुशियां होगी। बड़ा सबर कितना है तू, सिमरन ते शुक्राना करना ना छड्डी। शुक्राना प्रभु जी, हमसे नाम जाप सिमरन और हमसे बाबा जो आप 2 वक्त का जो भी बाबा शुक्राना करवा लेते हैं, शब्द देते हैं बाबा, ये कभी हमसे ना छूटे। बाबा आप शब्द दीजिएगा, आप भाव दीजिएगा, हम आपके प्रति बाबा ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर पाए और आपका मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा शुक्राना कर पाऊँ। बाबा ने कहा, बेटा आज की सारी भूले भूले यही समाप्त, दिल को हल्का रख, सोच को ऊंचा रख, जिसका मन साफ होता है उसी तक मेरी कृपा सबसे पहले पहुंचती है। जाकर मुस्कुरा दे, तेरी यही मुस्कान तेरे भाग्य का दरवाजा खोल देगी। शुक्राना करना मत भूलना, चमत्कार तेरे रास्ते में खड़ा है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका बारंबार का शुक्राना। आपने बोला, बेटी तुम्हारे पति मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी उनके कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही। उनसे कहना चींटियों को आटा डालना शुरू कर दे, ऐसा करने से उन्हें कारोबार में बहुत लाभ मिलेगा। बाबा आप ही सूची डालोगे बाबा, आप ही करवाओगे बाबा, आप ही अपनी संगत में उन्हें रखोगे गुरु महाराज। मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल जी से जो भी भूल चूक होती है गुरु महाराज सबको क्षमा करिएगा पिता परमेश्वर।
आपने आँखों के लिए बहुत सारी आज ब्लेसिंग दी है, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हमारे पूरे शरीर के अंगों का बाबा इतना ध्यान रखते हैं। हमारे अंदर के न जाने कितनी बीमारियाँ बाबा सत्संग रूपी दवाई सुनवा के, दे के बाबा हमें आप ठीक कर देते हो, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने अपने अनमोल वचन में हमें बताया, गुरुजी कहते थे कि मुंडा देना मेरे बाएँ हाथ का खेल है, पर कुड़िया में कर्मा वडिया नु दींदा हा, जिन्ना नु कुड़िया पालन दी जाँच होए। शुक्राना प्रभु जी, 2-2 आपने नन्ही 2 लक्ष्मी से मुझे ब्लेस करने का बाबा। आपने 2 बेटियाँ मुझे मेरे आँचल में दिया, 2 नन्हे फूल बाबा आपने दिए। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा आज आपने इस वचन से मुझे ये कृतार्थ किया कि तू बहुत लकी है, तू बहुत भाग्यशाली है। तुम में बहुत तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं जो तुझे 2 बेटियों का मैंने माँ और पिता तुम्हारे हस्बैंड को बनाया है, तो इसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। बेटियों से मेरे घर को नवाजने का बाबा, ऐसे ही हमारा घर हँसता-खेलता रहे पिता परमेश्वर। जो हमारे लिए सही हो वही हो पिता परमेश्वर, जो आपको सही लगे हमारे लिए बाबा, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। हम आपके नाम जाप, आपका सिमरन हर पल आपका गुणगान करते रहे पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना बाबा। इसी के साथ आपका दिव्य महामंत्र जाप से बाबा अपने इस सत्संग को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा नमः सहाय। जय गुरु जी। शिवाय शिव शुक्राना प्रभु जी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में आज गुरुवार के दिन अपने गुरु पिता के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने बच्चों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, अपने दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग रूपी कमल पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कृपया विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के पूरे परिवार को और उनके टीम को, चैनल को और हम सब आपके बच्चों को आपकी ब्लेसिंग्स हर पल मिलती रहे बाबा जी। आपकी शहद वर्षा हम सब बरस रही है और बरसती रहे बाबा जी, जिससे हमारे अंदर केवल और केवल मिठास ही रहे। हम शहद जो अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक मिठास है, जिसमें कोई अवगुण नहीं होता, जो हर प्रकार से हमारी सेहत को और हमारे सोच को मिठास से भरता है, ऐसे शहद वर्षा करके हम सबके जीवन को आप मिठास से मीठे बाबा बनकर हम सबको जीवन दे रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का बहुत सुंदर संदेश। बाबा जी के श्री चरणों में हम सब संगत बच्चों का, गुरु गुरु बच्चों का यही अरदास है, जिस घर में गुरु जी की तस्वीर और दिल में उनकी यादें होती है, वहाँ खुशियाँ खुद चल कर आती है। जय बाबा जी। आपकी तस्वीर और आपकी यादें हम सबके घरों में भी है, जीवन में भी है, परिवार में भी है, दिलों में भी है, अंतरात्मा में भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी है। जहाँ जहाँ तक हमारी नजरें नहीं जा सकती, नहीं पहुंच सकती, जहाँ जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ के हर पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में सदैव आप विराजमान है बाबा जी। आपकी महिमा अपरंपार है और इसीलिए यही सोचकर ही तो मन प्रसन्नता से और घर खुशियों से भर जाता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, गुरुपा भी हम बच्चों को एक प्यारा सा संदेश देते हैं कि वक्त तेरा हो ना हो, पर मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। जी बाबा जी, आपकी यह वाणी, आपकी यह दिव्य वाणी ही हम सबको पॉजिटिव रखता है बाबा जी। चाहे वक्त कैसा भी हो, उस वक्त को पूरे शांति से और प्रेम से गुजारने की शक्ति भी
आप ही देते हो बाबा जी। ये तो सब आप ही की ही महिमा है बाबा जी। इसीलिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी आपके चरणों में बाबा जी। आप परमात्मा भी हो, परमेश्वर भी हो और गुरु पिता भी हो। आपके चरणों में यही है प्रार्थना मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, हम सब की ओर से बाबा जी। तू ही मेरी पूजा, तू ही प्रार्थना है, तू ही मेरा भगवान, तू ही समाधान है। तू ही मेरी पूजा, तू ही परमात्मा, तू ही परमेश्वर, तू ही गुरु पिता है, तू ही शक्ति दाता है, तू ही भक्ति दाता है, तू ही युक्ति दाता है, तू ही तृप्ति दाता है, तू ही शांति दाता, तू ही मुक्ति दाता, तू ही परमात्मा, तू ही परमेश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा अब नहीं कोई दूजा। तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही सारथी भी है, तू ही सबका सखा भी, तू ही मेरी पूजा। तेरी रजा में राजी हम बच्चे, तू ही परमेश्वर, तू ही गुरुवेश्वर। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी हम इतना अपार संतुष्टि प्रदान करते हैं जब कभी महसूस होता है कि हम पिछले जन्मों में क्या किए थे, क्या थे, कैसे थे, उन सब का उत्तर एक ही बार देते हैं कि तेरा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये तो रब्दी मजा रजा है। तेरा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं हुआ, यह रब्दी रजा है। तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मुझे ही हैप्पी एंडिंग तक ले जाना है बेटा। तेरी जो भी अधूरी कहानी है उसे हैप्पी एंडिंग तक लेकर जाना है। तेरी कहानी का मैं ही तो हीरो हूँ। जहाँ भी तेरे जीवन में खालीपन होगा उसे खुशियों से मैं भरता चला जाऊंगा। जय बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपने बता दिया बाबा जी कि ज़्यादा पहले की और अभी की चिंता मत करो, क्योंकि रब के कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही हमें जीवन की समस्याओं से समाधान देने के लिए आप ही गुरु पिता बनकर आए हो, आप ही गुरु बनकर आए हो, आप ही पिता परमेश्वर हो। और हमारे रब ही हमें हर तरह के परेशानियों से और जन्मों जन्मों के अधूरी कहानी को, जन्मों जन्मों के अधूरी कहानी को और जीवन में जो भी खालीपन रहा, जो भी अधूरापन रहा, उसे आप हैप्पी एंडिंग तक लेकर जाना जाना है, कह रहे हैं बाबा जी। अर्थात आप हमारे जीवन के खालीपन को खुशियों से भरकर और जीवन के अधूरी अधूरी कहानी को भक्ति से, भक्ति से भगवान तक पहुंचाने के लिए आप ही ज्ञान, भक्ति, शक्ति और शांति, युक्ति देकर मुक्तिदाता बनकर मुक्ति भी प्रदान करते हैं। सारे विकारों से जो भी हमारे अंदर विकार भरे थे बाबा जी, जन्मों जन्मों के जो भी विकार भरे थे, उन सब विकारों से आप ही मुक्ति प्रदान कर रहे हैं और हमारे अंतरात्मा को फूलों के समान, कमल पुष्प के समान खिलाकर परमात्मा के चरणों में अर्पित करवाना चाहते हैं, क्योंकि वही, क्योंकि गुरु चरण ही दुख हरण है और शिव चरण ही मुक्ति चरण शरण है बाबा जी। हमें हैप्पी एंडिंग देने के लिए और हमारे खुशियों को भरते, हमारे खुशियों को बढ़ाने के लिए, हमारे खुशियों को बढ़ाने के लिए कि हमारी खुशी
तो केवल परिवार की खुशी, संसार की खुशी और परमात्मा का चरण शरण ही पाना है बाबा जी। और जो सब कुछ आप ही दे रहे हैं, आप ही देते रहेंगे, क्योंकि आप ही हम सबके परम पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर, आप ही हमारे हीरो हैं। क्योंकि हम सब तो जीरो थे बाबा, हम सब जीरो थे, और आप ही हमें अपने चरण शरण में स्थान देकर हमें जीरो से पूर्ण बना रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, इस कलयुगी नेगेटिविटी कीचड़ भरे संसार में हमें हमारे बाबा कमल की तरह खिला रहे हैं। यह तो उन्हीं की रहमत है, हम सब उन्हीं के रहमत में जी रहे हैं। क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में, चाहे जिस किसी कारण से भी विरोधी अपनी शैतानी ताकत के भरोसे बुरे कर्म करते ही जा रहे थे, हमारे दुखों को बढ़ा रहे थे। इसके लिए हम उनका भी चाहेंगे कि हमारे बाबा उनके भी बुरे कर्मों को सुधार कर उनका भी कल्याण करेंगे। लेकिन बिना सोचे बिना समझे अंजाम क्या होगा, अंत क्या होगा, बिना सोचे जो वो बुरे कर्म करते ही जा रहे हैं। एक तरह से यह अहंकार का कारण है, क्योंकि वो अहंकार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने गुरु पास से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके अहंकार को शांत करके उनको कल्याण के मार्ग पर ले ले आए बाबा जी। और यह सब गुरु कृपा से ही संभव होगा। उन्हीं के ही कृपा से सबके जीवन में शांति, खुशियां, गुरु कृपा, परमेश्वर कृपा बरसती रहेगी। हम हमारे जीवन में जो भी पहले था, संकटों का गहन अंधेरा था, जिस गहन अंधेरा को सूर्य के समान, क्योंकि सूर्य तो हमारे परमात्मा का ही स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाश फैलाकर हमारे जीवन को उजाला ही उजाला दे रहे हैं, उसी तरह सारे विरोधियों को भी, उनके अंतर्मन को भी सुधार कर, हे बाबा, उनको भी अपने चरण तक ले आइए, सद्बुद्धि देकर उनका भी जीवन के विकार को समाप्त करिए बाबा जी। आपके, क्योंकि आप ही प्रारंभ हो और आप ही अंत हो। हम सब आपके शिव चरण, गुरु चरण में ही अपना सब कुछ समर्पित किए हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र आप ही हो, आप ही गुरु पिता हो, आप ही हम सबके अंग संग हो। संसार में सांसारिक जीवन जीते हुए जो कुछ भी गलती हमने जन्म जन्म से किया, उस सब का निवारण आप ही कर रहे हो बाबा। आपके समान सुकून, शांति प्रदाता और कौन होगा बाबा। इसीलिए आपके चरण में एक बार शिव पुराण में मैं संगत जी पढ़ी हूँ कि मुनि वामदेव जी स्कंद कार्तिकेय जी से, जो कि स्कंद कार्तिकेय जो स्वयं सर्वोच्च ज्ञानी है, उनसे पूछने पर कि भक्तों के कल्याण के लिए मार्ग बताइए, तो स्कंद कार्तिकेय जी बताए कि त्रिलोकीनाथ परमेश्वर की भक्ति ही एक मात्र मार्ग है, और उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करके अपने विकारों को सुधारें, और फिर भक्ति के मार्ग से परमात्मा के तक पहुंचने की सीढ़ियां, जो हमें हमारे गुरुपा हमारे जीवन को सुधारते हुए, हमें संभालते हुए गुरु परमेश्वर तक पहुंचा रहे हैं। वही परमेश्वर हमारे गुरु भी हैं, हमारे गुरु पिता भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, जो हमें भक्ति से शक्ति, शांति, युक्ति और अंत में विकारों से जो बार बार धरती पर जन्म लेने का जो चक्कर है, उससे भी परमानेंट वो छुट्टी देने वाले परमात्मा है। और ये परमात्मा कोई और नहीं, हमारे गुरु पिता है, हमारे हमारा गुरु शरण है, क्योंकि गुरु ही सर्वोच्च होते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम करूंगी बाबा जी। सारे गलतियों को
गुरुपा आप भी क्षमा करें, संगत जी आप भी क्षमा करें। बस एक उपाय मैं ऐसे ही करना चाहूँगी कि हमें अपने घर से बाहर जाते समय अपने कामों को, अपने जो भी कर्म उद्देश्य से हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें अपना दाहिना पैर पहले निकालना चाहिए और मुख पर लौंग डालकर ही जाना चाहिए, जिससे कर्म जो भी उद्देश्य से हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हुए, क्योंकि चंद्रमा के माध्यम से ही हमें गुरु का दर्शन देते हैं, और दर्शन हो हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो पाए तो मानकर कि हमारे गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं चंद्रमा के माध्यम से, उनकी चंद्रमा की पूजन पूर्णिमा के दिन अवश्य करना है, जिससे हमारे मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। और इस प्रकार से मैं अपने गुरुपा से आशीर्वाद पूरे अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, संगत परिवार के लिए, जगत कल्याण के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दें बाबा, और सबको सन्मार्ग पर चलाएं, सबका कल्याण करें। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और यदि हम यह भी सुनते हैं सत्संग में कि हम तो नहीं जानते कि हमारे द्वारा जानते हुए भी अनजाने में भी हमने या हमारे परिवारजनों ने जो भी गलतियां की है, तो जैसे कभी संदेश में बाबा जी बताते हैं कि बेटा गणेश जी नाराज हैं, तो ऐसे अवसर पर हमें गणेश मंदिर में जाकर 2 लड्डू चढ़ाकर उन्हें प्रार्थना करना है कि अब हमें हमारी गलतियों की क्षमा करें, और वही क्षमा करते हैं और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अगर घर में चूहों का बहुत ज़्यादा उत्पात है, तब भी हमें गणेश मंदिर में बुधवार के दिन जाकर या मंगलवार या संकष्टी तिथि को जाकर 5 लड्डू बूंदी का चढ़ाकर उनसे ही प्रार्थना करना है कि आप अपने वाहनों को हमारे घर से वापस बुला लीजिए और हमें शांति से जीने का वरदान दीजिए। ऐसा मैं उपाय सुनी थी। जय बाबा जी। गलतियों को क्षमा करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु सहाय। जी, जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी। अनंतम अनंतम पर शुक्राना गुरु जी, हर पल हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। रात सुख की बीत गई, नया दिन निकल आया और मैं अब 10:38 पे दिन फिर जो है वीरवार, और जो डेट है 15 जनवरी को विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ अमृत वेला का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना कैसे करें हम आपका, आप तो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने जो है हमेशा ब्लेसिंग्स देने वाले प्रैक्टिकल गुरु, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो गुरु जी कि शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा पड़ जाता है। शब्द भी नहीं नज़र आते हैं, मिलते ही नहीं है कि शुक्राना। दिल करता शुक्राना बहुत अच्छे शब्दों से करूं, लेकिन मैं और मेरी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी गंदी है गुरु जी, बड़ी गंदी है। क्योंकि सारी उम्र मैं घर से निकली नहीं। ये नहीं कि मैं
सर्विस नहीं करती थी, जॉब भी करती हूँ, जॉब से भी रिटायर हुई हूँ। थी भी टीचर की जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन बस स्कूल जाना, आके घर में आ जाना, घर के काम कर लेने, और कहीं किसी दोस्ती, कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, एक आधी फ्रेंड वही बस। और अगर कोई बाहर का काम है तो जहाँ तो मेरे हस्बैंड अंकल झाड़ जाते थे, या मेरी फ्रेंड्स मेरा कर देती थी जो स्कूल की होती थी। मैंने तो गुरुजी कभी अपना सूट भी नहीं कभी बाजार से खुद जाके लिया, बस आदत ही नहीं थी, ना बातें करने की ना कुछ, तो वर्ड्स कहाँ से आएंगे गुरुजी, क्या करूँ मैं। मेरी ये सच्ची भावना है, जो मैं आपसे प्यार करती हूँ, जो आपने मुझे संगत बनाया, ये आपका प्यार है जो मुझे प्यार करना सिखा रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर पल, हर घड़ी, हर सुख दुख में आप साथ देते हो। शुक्राना आपके रहमो कर्मों का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी जब भी कोई जो है ऐसा समय आता है जब थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, तो गुरुजी बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से उसको दूर कर देते हैं, और गुरुजी जो है टूटने नहीं देते। गुरुजी कहते हैं तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ, था तेरे साथ और हमेशा रहूँगा। तेरी भाग्य की रेखाएं बदल दी है, चमत्कार देखना है तो ये सत्संग सुन। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बस उन्हें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, ना सुनना है, अपना जो है चुगलियों से दूर रहना है। किसी के जो है कोई कुछ कहता है तो कहने दो, वो अपने जो है कर्म खराब कर रहा है और तुम्हारे काट रहा है। अगर तुम उसके साथ उसके खिलाफ बोलोगे तो उसके कर्म काट दोगे। शुक्राना गुरुजी ये समझाने के लिए, नहीं तो हमें गुस्सा आ जाता था पहले कि क्यों हमने जब ऐसा किया ही नहीं तो क्यों हमारे साथ ऐसे का बिहेव कर रहा है, लेकिन अब तो बहुत पेशेंस आ गई शुरू। गुरुजी आप यही कहते हो ना, सबर संतोख रख, नित्य सेवा सिमरन कर, सत्संग जा, शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरुजी। पांचों विकारों से दूर रखा गुरुजी आपने। पूरा तो नहीं हो सकता 100%, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है गुरुजी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश, और आपने जब हाथ पकड़ा है तो हो सकता है आप जो है हमें पूरा बदल ही दोगे। और जो उम्मीद तो यही है गुरुजी, आप हैं तो मुझे किसी का डर नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अस चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्श दो, अस कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्श दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने से पत्ता वाला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने से। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 222890। अब आज तीसरा दिन भी 222 का ब्लेसिंग्स मिला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज 14 जनवरी 2026 रात्रि वेला मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा
आपकी बेटी को आपने बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दिया है गुरुजी। पहले तो मैं घर में खट-खट के ही खत्म हो जाती थी और अलग से कुछ करने का एनर्जी नहीं रहता था बाबा। अब तो घर संभालो, हिसाब संभालो, पति को ख्याल करो, बच्चे को देखो। बड़ा बेटा यदि काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं करा तो उसको पूछो कि कहाँ हो। बाबा मेरे, पता नहीं हम लोग क्या माड़ा कर्म करे हैं गुरुजी। बाबा सबसे बदनसीब मैं हूँ। कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा कुछ किया है अपने पिछले जन्मों में या इसी जन्मों में, जो इतना कर्म कटवाना पड़ रहा है बाबा। एक तो बाबा मेरे को जो समझ है सो समझ है, मेरे से 10 साल के बड़े इंसान का कोई समझ नहीं है बाबा। जो भी बोला जा रहा है वही खाना बना दिया जा रहा है। इंसान को जो चीज का खाने का आदत पड़ गया है, नया चीज ट्राई करने का जरूरत ही क्या है। नूडल्स बनवाए, उसमें इतना तीखा मसाला वाला दिया था टेस्ट में कर, वो डलवा दिए बाबा। उस ऐसे खा नहीं सके, आधा पेट खा के सोए हैं। 24 बार बोल चुके कि भूख लगा भूख लगा। अरे उठ के कुछ भी जो भी घर में है उसको लेके खा लो। नहीं गुरुजी, खाएंगे नहीं लेकिन बोलेंगे। और मैं तो खुद ही थक गई हूँ बोलते बोलते। आज सुबह से बाबा सब इधर उधर, जैसे कि सत्संग से मैं बहुत जब से सुना था तब से बाबा बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शाम को बेटे से दो एक बात मैंने बोला करने के लिए, मतलब बताने के लिए या पूछने के लिए बाबा। तो उसने कहा कि माँ मैं कुछ काम में उलझा हुआ हूँ, थोड़ा बाद में करता हूँ। और अपने पापा का कुछ जीएसटी बिल्स वगैरह के लिए बाबा, उसने बोला कि कल पापा जाके देख के मुझे व्हाट्सएप करना कि इतने दिन में तुमने कितना बिल्स बनाए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक परत खुलवा रहे हैं आप बाबा मेरे। मेरे को यही बस शक है वे बाबा कि जो अगला पार्टनर है वो बहुत चतुर्मान है गुरु जी, बहुत चतुर्मान है। आज गीता आंटी मुझसे पूछ रही थी, आप भैया को अच्छे से समझा के फुसला के पूछो इतना रुपया कहाँ चला गया। अब बोले वो तो बोल रहे हैं 6-8 सालों में सारा घर में खर्च हो गया। बाबा बात तो बहुत हद तक सही है। गुल्लू 2018 के बाद 19 लगते न लगते चला गया बाबा यहाँ से। फिर बीच में वही जून जुलाई की तरफ आया था, उनकी बीवी फिर वैसे टेंट्रम्स की थी और वो पुलिस में उससे बच के अफेयर वगैरह कर दिया था उनकी वाइफ ने, तो आया था बाबा। तभी पूरा डिटरमाइंड था, फिर अचानक से उल्टी खाया कि मुझे उसे और एक मौका देना चाहिए। बस बाबा वही गया और हमारा कर्म फूट गया। 19 के नवंबर या दिसंबर से तो कोविड ने घेर दिया हमें। तो इंसान क्या ही करता गुरु जी। मैंने खुद ने, मेरा तो किसी को भी कोई हिसाब ही नहीं मालूम, क्योंकि बाबा मैंने किसी से मांगा नहीं। जो भी बचाती थी सब तोड़ तोड़ के मैंने खाली कर दिया।
यहाँ तक कि बाबा बेटे ने कोविड के बाद ही वो सही से कोई नौकरी मिला है उसको बाबा। और ये 1.5-2 साल हुआ है कि उसने अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा के अपने आप को जो भी स्टेब्लिश किया है। अब वहां जाने के 3-4 साल तक हम उसे हर महीना अच्छा एक मोटा अमाउंट ही भेजते थे बाबा। इधर मेरे हस्बैंड इधर परेशान पड़े हुए हैं, उनके पास एक पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे क्या बताऊं बाबा। सारा घर का खर्चा चलाना। ससुर जी से बोला गया, हस्बैंड ने कहा कि जो भी आपके पास पैसे हैं उससे कम से कम 5000 दो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। उन्होंने जाके मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो खुद परेशान हूँ। उस समय तक के भी बाबा कोविड में भी किसी से कोई हेल्प मिला, बेटा तो था ही नहीं, हेल्प मिला कोई हेल्प नहीं मिला बाबा। तब बेड रिडन थी सास, वो तो 2020 अप्रैल में गई। वो पूरा हार्पिस वाला शरीर बाबा, उसका खर्चा एक्सट्रीम, इतना कड़ा कड़ा एंटीबायोटिक, इतना मतलब बाबा इतना महंगा महंगा एंटीबायोटिक। हम कुछ नहीं ये करते थे बाबा, हमें लगता था कि हमारा घर का सदस्य ठीक रहे। उसमें मेरी ननद का आके अलग अलग टेंट्रम्स, ससुर कभी एसी चलाने देते नहीं थे बाबा। वो तो अभी एकदम एकदम 40 किलो के भी हैं कि नहीं पता नहीं। पर जबरदस्ती के ननद ने बेटे के घर का एसी निकलवा के लगाया और बेटे ने कहा पापा अपने घर के जैसे बड़ा डाइकिन एसी हमको लगा दो। बाबा बस वो वहां लगा। फिर बाबा मेरे बच्चे ने इतना 47,000 का ऑर्थोपेडिक बेड खरीदा। यही सब में दिमाग में कुछ कुछ चीज चलता रहता है बाबा। जब भी वो लेता था बाबा मोटी रकम की चीज लेता था, कोई कुछ सस्ता में नहीं चलता था वो। और बाबा नाप शनाप तो कम से कम उसने 20-25 लाख तो बनाया ही होगा गुरुजी। भले ही उसकी बीवी ने उससे जबरदस्ती करके खर्च करवा करवा के बाबा हम तो 20 साल बाद समझते थे कि मैक का कोई प्रोडक्ट होता है जो उसको लगाना है, बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, स्किन को बहुत अच्छा लगता है। या अभी मेरा बेटा बताता है कि वो एक ही फाउंडेशन 10-10 हजार का लगाती है। तो बाबा मैं क्या बोलूँ, इसमें क्या बोलना है बाबा। उसको तो खुद ही समझ आना चाहिए कि पापा ने तो आधा से ज्यादा पैसा मेरे पीछे खर्च कर दिया। बाबा मेरे हम 10 लाख रुपए देखिए उसको अपने दादाजी के घर के पास ही एक मतलब इसमें डील करके लीज पे उसको कॉन्ट्रैक्ट पे एक दवाई का दुकान खुलवा दिया। उसके लिए बाबा जो जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ किया हमने। वो सब तो बाबा जैसे कोई मायने ही नहीं है, एक महीना भी बेटे ने नहीं चलाया बाबा। आप यकीन मानिए गुरुजी, मेरे को तब और भी ज्यादा नींद का शिकायत था, मेरे को सारा सारा रात जगना पड़ जाता था। उसके बाद मैंने स्लीपिंग पिल्स बाबा, जब वो चला गया उसके बाद मुझे स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता था। मैं एकदम सवेरे 6 बजे तक की उठती थी और वो लोग का लंच तैयार करती थी, करके वो लोग का पैकिंग करके तब देती थी। उसमें भी बाबा 1000 तरह का शिकायत।
आज पालक पनीर में इतना तेल हो गया, आज इसमें नमक है, आज उसमें नमक नहीं है। तब भी बाबा हम चुप रहे। जैसे वो चलाती थी तो मेरे बेटे से उम्र में बड़ी, वो वैसे ही चलते रहता था बाबा। बाबा इतना ज्यादा उन लोगों के पीछे खर्चा था कि क्या बोलूं। और फेक फेक रिपोर्ट बना बना के बाबा, दांतों के लिए कम से कम दोनों ने मिलके, हमारे दांतों का रूट कनाल है, 4,000 लगेगा, 6,000 लगेगा बाबा। जबकि सारा सारा दिन वे घर में ही रह जाते थे। आज जाएंगे ना, शाम को जाएंगे बाबा, 2-1 घंटा से होके कहीं से भी आ जाते थे। और ना कुछ खाना में परहेज करना, ना कुछ करना, बस बाबा गया। हमारे रहते रहते ही बाबा, हमारे ही पैसे पे वो 2 से 3 साल थाईलैंड का ट्रिप करके आए बाबा। तो बताइए बाबा, यदि एक बारी तो 20-25 दिन पे वो लोग थाईलैंड, फुकेट, बैंकॉक, ये सब घूम के आए थे कुछ। बेटा नाम पे बाबा, हो सकता है वो अपना अंदर अंदर कुछ करता हो, हमें नहीं बताता था। और बाबा मेरे, मैं क्या बताऊं आपको, कि ये सब चीज बेटा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। यहाँ मेरे पिता को ये सब पूर्ण करने में, क्योंकि इसका इनकम सिर्फ कमीशन बेसिस पे था। अब इतना बड़ा दुकान था बोल के उनको अच्छा आमदनी होता था बाबा। जैसे ही पार्टनर को पता चला कि अब तो राजेश बाबू के नाम से दुकान हो गया है, और जो भी नाम से हमने दुकान कराया था, मतलब हमारी उसको वो पूरा चांस मिल गया कि अब तो उसके पिता हट गए हैं, अब मैं इसको मोल्ड करते रहूं। बाबा जो पहला एग्रीमेंट हुआ था, हमने कहा 11 साल का है, तो हाँ 11 साल का है बाबा। मेरे हस्बैंड ने भी कम नहीं किया है, वैसा ही पेपर उन्होंने 2 बनवाए हैं बाबा। तो बाबा आपका क्या बोलूं, कैसे मैं बोलूं कि इंसान को लेके मैं क्या करूं बाबा। उसके हाथ का लट्टू बन के घूमते रहा बाबा। आज बाबा सब समय से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं कुछ नहीं ला सकता, नहीं कुछ खिला सकता, ये वो। बार बार फोन की तरफ देख के सब लाख लाख का फोन लेके घूम रहा है। मेरे को सिर्फ 2,000 का, 1,000 का फोन दिला दिया है बाबा। ये वो नहीं समझते कि चाहे कारण कोई भी हो। मैंने कहा, मैंने जब अब अच्छे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और स्टेशन आपके नाम किया था ये जगह, तब आपने क्यों नहीं सोचा था कि इसको कितना मुश्किल झेलना पड़ा है। बस गुरु जी, मैं क्या बोलूं, कैलकुलेट करा जाए तो बाबा 4-25 लाख यानी 1 करोड़। इसी वजह से तो झगड़ा भी हुआ घर में। ननद मेरी बोलने लगी कि दवाई दर्पण का जो खर्चा खर्चा ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड होंगी तो उसका खर्चा भी सब तुम रखोगे। तो बाबा मेरे, उस समय मेरे हस्बैंड का फिर से उतना कमाई था नहीं, वो जरूर से ही बाबा उधारी में इसी से तो लेके गया 20-25 रुपया, ये जो भी। बाबा मैं खुद के नहीं हिसाब लगा पा रही हूँ कि 1 करोड़ रुपए का चीज कहाँ गया। इनका कहना है कि घर की सब चीज में बाबा, सास का अलग खर्चा था, बेड रिडन थी, बेड पेन अलग,
और पेशाब तो बेड पे ही करेगी। और बाबा क्या बोलो, रोज का ये दिनचर्या हो गया था वो लोग का। महीने 2 महीने जब तक भाभी थी, मतलब अब महीने 2 महीने। अब पता नहीं क्यों लगता है मुझे नींद का घोर आने लगा है, इसलिए मैं कहाँ का बात कहाँ फिट कर रही हूँ। बाबा मेरे, मैंने नहीं सोचा था बाबा कि मेरे को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। जो लानत का जिंदगी कुंवारेपन पे किया है, अब ना कर सकूं। बाबा मेरे, बेटे ने कहा, माँ आप जानते हो मैंने आपको बताया कि मेरे पास कितना ही है, बस उसी से मैं थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करे जा रहा हूँ। अब उसने कितना ही अनाप शनाप हमसे खर्चा लिया है, और हम अपना लिमिट में ही पूरा खर्चा कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस समय का चक्का भी गोल है बाबा, घूम के ही आता है। बाबा मैं अपने सारे मारे कर्मों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ बाबा। अपने माता पिता की तरफ से भी माफी मांगती हूँ गुरुजी। आप उन्हें माफ करें। और और क्या बोलो गुरुजी, माफ कर दें और उनको सही सोच ही दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा, हर सुख का शुक्राना गुरुपा, हर दुख का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सारे देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना गुरुपा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हो हमारी तो ज़िंदगी बदल दी है आपने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग बरस रही हैं। कष्ट आने से पहले ही कष्ट काट देते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
बीमारी आने से पहले सत्संग सुनाकर बचा लेते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप सभी का इतना ध्यान रखते हो गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। हमें हमेशा चढ़ती कला में रखना गुरुपा, सभी की मनोकामना पूरी करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सारे जीव जंतु जानवर सभी की रक्षा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी।